अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता क्या है? हिंदी में तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो सेंटेंस में क्या, वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। हिंदी में अगर आप बोलें तो जो वाक्य क्या से शुरू है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो आपका सेंटेंस कहाँ से शुरू है? क्या से। क्या तुम पतंग उड़ाते हो, सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ? क्या से। क्या हम स्कूल जाते हैं, सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ? क्या से। क्या पिताजी गांव जाते हैं, आपका सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ? क्या से। तो जो वाक्य हिंदी में जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होते हैं। लेकिन जब आप इनकी इंग्लिश बनाते हैं तो क्या की इंग्लिश वाट नहीं होती, जबकि ज़्यादातर ये होता है कि हिंदी में इंग्लिश में जो होता है वाट का अर्थ क्या होता है? क्या। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी ये सेंटेंस उसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएंगे। यानी सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब, जिसका हिंदी अर्थ करोगे तो वो क्या ही आएगा। आप पढ़ कौन सा टेंस रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। लेकिन जब ये सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आ जाता है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। अभी आपने निगेटिव सेंटेंस में पढ़ा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हुआ और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब का डू का प्रयोग हुआ। तो सेंटेंस हम कहाँ से बनाएंगे? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहाँ से शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो डज का प्रयोग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करोगे और डू का प्रयोग आप काहे के लिए करोगे? डज का प्रयोग आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करोगे और डू का प्रयोग आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए काहे का प्रयोग करोगे? आप डू का प्रयोग करोगे। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए काहे का प्रयोग करोगे? डू का प्रयोग। ये मैं नहीं लिखा है इसमें, एग्जाम्पल में नहीं दिया है, लेकिन डज का प्रयोग आप काहे के लिए करोगे? सिंगल सब्जेक्ट के लिए। और डू का प्रयोग आप काहे के लिए करोगे? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आप इसे लिख भी सकते हैं कि डू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। डू का प्रयोग किसके साथ करेंगे आप? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। समझे? यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस बनाने के लिए आप डज का प्रयोग करेंगे पहले, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप डू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में समझ लो, इसने दिया डज माई फादर रीड न्यूज़पेपर। आपका सब्जेक्ट क्या है? डज। सिंगुलर है तो आपने डू का प्रयोग किया और वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म एस का प्रयोग नहीं किया। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल बना तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? डू। तो सेंटेंस आपका कैसे शुरू हो गया? डू से। और अब यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, ही ईट्स मैंगो। ही ईट्स मैंगो। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मेन वर्ब आपकी ईट्स है। इसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है तो आप काहे का प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ से आती है? सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू या डज। और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डज। तो आपका देखो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए आपने डज का प्रयोग किया। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने डज का प्रयोग किया। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आपने डू का प्रयोग किया। डज ही ईट मैंगो, डू यू प्ले हॉकी।